हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए या फिर बीएससी में एडमिशन लिए थे सीजन 2025 से 29 के अंतर्गत, यानी 2025 में आपकी एडमिशन हुई थी। उसके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है। तो आप लोग कंफ्यूज है कि क्या होगा, पहले एग्जाम होगा या पहले प्रैक्टिकल होगा। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपकी एग्जामिनेशन होगी, प्रैक्टिकल कब होगी, थ्योरी कब होगी, काउंसलिंग क्लास का मतलब क्या होता है, क्या काउंसलिंग क्लास करना जरूरी होता है, क्या काउंसलिंग क्लास करने के लिए हमें बाकी सारी चीजों को ध्यान देना, मतलब जो भी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन की, पहले क्या होता था, जब ईयरली होते थे तो पहले थ्योरी पेपर के एग्जाम होते थे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे। लेकिन इस बार आपकी जब ग्रेजुएशन की क्लासेस चल रही है तो उसमें आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो पहले होंगे। प्रैक्टिकल्स पहले होंगे इन द सेंस कि थ्योरी पेपर आपका बाद में होगा, प्रैक्टिकल के एग्जाम पहले लिए जाएंगे और उसकी काउंसलिंग क्लास भी पहले होगी। अब बात ये आती है कि अगर प्रैक्टिकल के एग्जाम्स पहले होंगे तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो आपको प्रैक्टिकल्स की जो काउंसलिंग क्लास की शेड्यूल है जो कि मार्च में आपके फिक्स करी गई है, उसी काउंसलिंग क्लास में आपको बताया जाएगा। दैट मीन्स कि काउंसलिंग क्लास बेसिकली एक हेल्प के लिए है कि आपके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करवाए जाते हैं। अब बात आती है कि क्या काउंसलिंग क्लास ज्वाइन करना कंपलसरी है, काउंसलिंग क्लास में जाना जरूरी है। तो देखिए, प्रैक्टिकल्स की जो काउंसलिंग क्लास है, अगर आपको लगता है कि हम इसके बिना प्रैक्टिकल एग्जाम में लिख सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी। अदरवाइज काउंसलिंग क्लास में जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल में अच्छे से लिख पाएंगे, बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अदरवाइज आपके नॉलेज के लिए बेस्ट है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ देते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे और आपका ईयर बैक लग जाएगा। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल एग्जाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन। कि जिस तरह से आपकी थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन कंपलसरी है, सिमिलरली प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंपलसरी है और आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। अब बात आते हैं कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होंगे तो थ्योरी पेपर उसके बाद होनी है, यानी कि थ्योरी पेपर के लिए आपके पास समय रहेगा, तो प्रैक्टिकल के बाद आप थ्योरी पेपर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है थ्योरी पेपर के लिए, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा प्रिपरेशन, और इसके अवेलेबल जो वीडियोज होगी वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।